अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़माना। आप देख रहे हैं ज़मान अकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था नर्व इम्पल्स, तो आज उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की वेलोसिटीज़ क्या होती हैं और वेलोसिटी क्या है कि मतलब कि जो नर्व इम्पल्स जो है वो कितनी स्पीड से कितना जल्दी ट्रेवल करता है हमारे न्यूरॉन के थ्रू। जो मैसेज आ रहा है वो कितना जल्दी फास्टली मूव करता है हमारे न्यूरॉन के थ्रू। अब नर्व इम्पल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है जो ट्रेवल करता है न्यूरॉन के थ्रू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स। वेलोसिटीज हमारी जो है चेंज होती है। कहाँ कहाँ पे चेंज होती है? एक तो जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एक्सोलिमा कहते हैं, और दूसरा साइनेटिक क्लेफ्ट। अब साइनेटिक क्लेफ्ट क्या होता है? देखिए एक्सोलिमा तो ये एक्सोलिमा है जो हमारी न्यूरोग्लियल सेल्स की बनी होती है, जिनको हम कहते हैं, जो हमारे लिए बनाती है क्या? माइलिन शीट बनाती है। लेकिन जहाँ पे दो न्यूरॉन मिलते हैं, क्या मिलते हैं? दो न्यूरॉन मिलते हैं। एक न्यूरॉन हमारा ये बना हुआ है, एक न्यूरॉन हम कहते हैं कि हमारा ये है, ये सपोज करें हमारा एक और न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे ट्रेवल करते हैं, न्यूरॉन ऐसे बने हुए होते हैं। तो इनके बीच में एक जगह होती है, जिस जगह पे दो न्यूरॉन होते हैं, ये जो है इसको हम कहते हैं साइनेप्स, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट रीजन इज कॉल्ड साइनेप्स। अब ये जो साइनेप्स बन रहा है, इस साइनेप्स के बीच में ये जो कैविटी है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस, दैट स्पेस इज नोन एज साइनेटिक क्लेफ्ट। क्या कहा जाता है इसको? साइनेटिक क्लेफ्ट। तो इधर और इस जगह पे और इस जगह पे दोनों पे जो है स्पीड ऑफ न्यूरॉन, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो हमारे पास चेंज होती है। अब जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वो होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो है माइलिन शीट नहीं लगी हुई होती है। इनके ऊपर जो नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल करती है, नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होती है कितनी होती है? 1 to 3 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 1 से 3 मीटर, 1 से लेकर 3 मीटर तक की स्पीड जो है, स्पीड के हिसाब से जो है इम्पल्स ट्रेवल करती है। जबकि अगर हम कहें माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं जिनके ऊपर जो है क्या है? माइलिन शीट लगी हुई हो, तो माइलिन शीट जिनके ऊपर लगी होती है तो उनके ऊपर जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है नर्व इम्पल्स की, वो कितनी होती है? 120 मीटर्स पर सेकंड। अब देखें ये जो है, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाली जो तस्वीर है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं बनी हुई, ठीक है। तो इसके ऊपर जो सिग्नल है वो ट्रांसफर हो रहा है सीधा, सीधे जो है हमारे पास नर्व इम्पल्स जा रही है। लेकिन अगर हम दूसरे में देखें जिसको माइलिनेटेड लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये माइलिन शीट है, ठीक है। ये जो मैसेज है ये इधर आ रहा है, फिर इधर से जो है ना जंप करके जो है ना दूसरे स्पेस में जा रहा है जहाँ पे स्पेस है। ये जो है इस तरीके से हमारे पास जो मैसेज है वो फास्टली ट्रेवल करता है किसमें? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। अगर हम बात करें तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनके उनके जो माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर जो होते हैं उनमें साल्टेटरी कंडक्शन होती है। क्या होती है? साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है कि रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग द एक्सॉन। जो एक्सॉन होता है उसके थ्रू जो है ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होती है मैसेज की। देखिए मैसेज बहुत तेज़ी से आगे फ्लो कर रहा है इन जंपिंग फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में कर रहा है ट्रेवल? एक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? जंपिंग फॉर्म में। कहाँ से होती है? फ्रॉम वन नोड ऑफ ब्रेन वायर। ये जो है ये हम पहले पढ़ कर आए, जहाँ पे न्यूरॉन की जो माइलिन शीट होती है बीच में जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज नोन एज नोड ऑफ ब्रेन वायर। तो इन नोड ऑफ ब्रेन वायर के बीच में क्या होता है कि स्पीड जंपिंग फॉर्म में जो है मैसेज ट्रेवल करता है। इस वजह से जो है न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट लगी होती है वहाँ पे मैसेज ट्रेवल फास्टली करता है। कितना तेज करता है? 50 टाइम्स फास्टर देन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसके मुकाबले 50 गुना ज़्यादा, 50 टाइम्स मोर जो है ये ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि इनके पास स्पेस नहीं होता,
एक सिंगल स्पेस से इनको नहीं ट्रेवल करना होता। अब ये जो है न्यूरॉन देखें, इसमें जो है मैसेज एक ही सिंगल स्पेस है इनके पास, एक खाली जगह है, उस खाली जगह से आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है मैसेज, आगे ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास इधर मैसेज आया तो बीच में जो है इनके पास जो है लेयर आ गई, कौन सी, माइलिन शीट आ गई, तो ये इस तरह नहीं जा सकते, इससे क्रॉस नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं, ये सर्किटरी करते हैं, कंडक्शन जंप करेंगे, जंप करने के बाद फिर अगेन माइलिन शीट आएगी, फिर अगेन दूसरा, तो इस वजह से ये जो है फास्टली मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहें तो माइलिन शीट जो होती है इंसुलेटिंग शीट के तौर पे काम करती है। इंसुलेटिंग क्या, कि मतलब कि ये जो है एनर्जी लूज होने से बचाती है, क्या बचाती है, एनर्जी लूज होने से बचाती है। तो इस वजह से जो माइलिनेटेड हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, इनको जो आगे जो मैसेज ट्रांसफर करना है, जो सिग्नल ट्रांसफर करना होता है, उसके लिए इनको एनर्जी कम चाहिए। वेलोसिटी जो नर्व इम्पल्स की होती है वो डिपेंड करती है डायमीटर ऑफ न्यूरॉन फाइबर। जो डायमीटर होता है न्यूरॉन फाइबर का, उसके ऊपर ये दारोमदार करती है। थिक न्यूरॉन जितना होगा, जितना थिक न्यूरॉन होगा, जितना ज़्यादा थिक न्यूरॉन होगा, उसके मुकाबले में उसमें जो है ज़्यादा तेज़ी से मैसेज आगे ट्रांसफ़र होगा एज़ कम्पेयर टू थिन फाइबर्स। जबकि ये जो है हमारे पास जो है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, इनमें जो है एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इनको मैसेज को खाली स्पेस से ट्रेवल करना होता है, इस वजह से। जबकि इसमें क्या है, आगे माइलिन शीट लगी हुई है, तो जंप करेंगे फिर आगे सिग्नल जाएगा, फिर जंप करेंगे फिर आगे सिग्नल जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है, या जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की, वो फास्ट होती है, किसकी वजह से, माइलिन शीट की मौजूदगी की वजह से। तो इधर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह।